तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद जब से फेज 4 शुरू हुआ है हम लोग ने देखा है मार्वल स्टूडियोज कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क की हिंट दे रहा है। चाहे हम लोग बात करें ब्लैक विडो की या फिर व्हाट इफ की टीवी सीरीज़ की या फिर लोकी की। और अभी तो आप लोग ने शी हल्क की टीवी सीरीज़ में भी देखा होगा जिसका जो मेन टीजर आया था उसमें हम लोग को स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के कुछ इक्विपमेंट्स दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतना टोनी स्टार्क की हिंट देने के बावजूद क्या मार्वल कभी आगे बढ़ेगा दूसरे ऑल्टरनेट वर्जन को टोनी स्टार्क को लाने के लिए, और अगर हाँ तो उसका कितना इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि टोनी स्टार्क को लेके अभी 3 प्रोजेक्ट की बात चल रही है। आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपके हिसाब से किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, आयरन मैन की कि थॉर की। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं टोनी स्टार्क की सबसे ज़्यादा हाइप एवेंजर्स एंड गेम के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बनी थी। अब यहाँ पे मैं रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन की बात नहीं कर रहा हूँ ना टॉम क्रूज की कर रहा हूँ। टोनी स्टार्क कोई भी हो सकता था क्योंकि कास्टिंग पे डिपेंड करता है कि मार्वल स्टूडियोज अगला आयरन मैन किसको बनाएगा। क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने ये पहले क्लियर कर दिया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अब मार्वल स्टूडियोज के साथ खत्म हो रहा है और एवेंजर्स एंड गेम उनकी आखिरी मूवी है। लेकिन आप लोग को पता है उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे डॉक्टर डू लिटिल आई, लेकिन वो उतने बढ़िया से नहीं चली। उसके बाद हो सकता है यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर सोच रहे होंगे दोबारा से आयरन मैन का मेंटल उठाने की। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में बात हो रही थी कि टोनी स्टार्क को एआई के रूप में भी रखा जा सकता था आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में। लेकिन भाई वो इतने कॉस्टली है कि क्या बताए। आप लोग को याद होगा स्पाइडर मैन होम कमिंग में उनका सिर्फ 8 मिनट का रोल था, लेकिन उसके लिए उन्होंने काफ़ी पैसे भी लिए थे। तो यहाँ पे अगर वो एआई के वर्जन में भी आते हैं और सिर्फ अपनी वॉइस देते हैं तब भी वो काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे मार्वल को। लेकिन हाँ, मार्वल के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सब कुछ कर सकता है। लेकिन रियलिटी क्या है ये वही जानता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तो आयरन मैन के ना आने की वजह से ही ऑडियंस को ये मूवी काफ़ी ख़राब लगी। अब यहाँ पे हाइप कैसे क्रिएट हुई होगी, चाहे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट आए होंगे, फैन थ्योरीज आई होंगी, लोग काफ़ी बातें बना रहे होंगे यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर ही आयरन मैन होने चाहिए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन जब बाद में उन्होंने सुपीरियर आयरन मैन के बारे में समझा तो समझ के वो कितना ताकतवर हो सकता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इल्यूमिनाटी दिखा दी गई लेकिन वहाँ पे कोई भी टोनी स्टार्क नहीं आया और इससे फैंस काफ़ी गुस्सा आ गए थे। तो यहाँ पे आखिरकार मार्वल स्टूडियोज टोनी स्टार्क को कब लाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हाइप चल रही है वो 2 टीवी सीरीज़ की है। अगर आयरन मैन की बात करें तो पहली तो आर्मर बॉस और दूसरी आयरन हार्ट। लेकिन अगर हम लोग बात करें रियल टोनी स्टार्क की तो उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम से पहले जब टोनी स्टार्क ने अपना सेक्रीफाइस किया था तो यहाँ पे जो ऑडियंस है इतने आगे तक नहीं सोच सकती थी क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन अब मल्टीवर्स ही एक मेन की है जिसकी वजह से अब मार्वल स्टूडियोज टोनी स्टार्क को वापस ला सकता है। हालांकि आप लोग ने व्हाट इफ के कई एपिसोड में देखा है जिस भी यूनिवर्स में हम लोग को टोनी स्टार्क दिखाया गया है किसी ना किसी रीजन की वजह से उसकी डेथ दिखा दी गई है। और आखिरकार ये सब किसका प्लान हो सकता है, अभी कैंग द कॉन्करर का, क्योंकि वो टोनी स्टार्क को अपना सबसे बड़ा एनिमी समझता है। और कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो टोनी स्टार्क का बेटा था जिसका नाम था एर्नो स्टार्क, वही खत्म किया था कैंग को, या फिर के एक तरीके से डिफीट किया था बाकी फ्यूचर को कॉन्कर करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज के पास अभी काफ़ी मौके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ऐसे 3 प्रोजेक्ट ला सकता है जहाँ पे टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो प्रोजेक्ट काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वो आता है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी, जिसकी अभी काफी हाइप चल रही है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद। इसकी वजह से दोस्तों 2 यूनिवर्स आपस में कोलाइड होके एक बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे टोनी स्टार्क का आना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जितने भी सुपर विलेन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं उनको डिफीट टोनी स्टार्क या फिर मिस्टर फैंटास्टिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैंग की तो भी उससे रिलेटेड है, डॉक्टर डूम और गैलेक्टस भी तो भी इनडायरेक्ट वे में टोनी स्टार्क से रिलेटेड है। और टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आती है उन लोगों को डिफीट करने के लिए। और अगर आप लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी एवेंजर्स की तो यहाँ पर डॉक्टर डूम खुद टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहते थे और गैलेक्टस को डिफीट करने के लिए टोनी स्टार्क ने गैलेक्टस बस्टर आर्मर क्रिएट किया था। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि इसके बाद अगली मूवी क्या आयरन मैन 4 पे कभी मार्वल स्टूडियोज काम करेगा। तो टेक्निकली दोस्तों आयरन मैन 4 बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आयरन मैन रीबूट हो सकती है किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जहाँ पे हम लोग को किसी दूसरे वर्जन का टोनी स्टार्क दिखाई दे। अब वो रोल खुद रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी प्ले कर सकते हैं या फिर यहाँ पे टॉम क्रूज जो कि बन जाएंगे सुपीरियर आयरन मैन। वैसे अगर आप लोग सुपीरियर आयरन मैन की स्टोरी जानते होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफ़ी ताकतवर है लेकिन उसके मोटिव काफ़ी चेंज हो जाते हैं और वो थोड़ा ईबल हो जाता है। और वो यहाँ तक कि काफ़ी कांड कर चुका है कॉमिक बुक में, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें उसकी ताकत की तो यहाँ पे वो डेयर डेविल की आंखों की रोशनी को वापस ले आया था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो भगवान के बराबर हो सकता है। लेकिन चलिए अगर हम लोग बात करें एक तीसरी इंपॉर्टेंट मूवी की तो वो और कोई नहीं बल्कि है सिविल वॉर 2, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं
टोनी स्टार्क बनाम कैप्टन मार्वल। अब दोस्तों यहाँ पे ये स्टोरी लाइन आप लोग ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कॉमिक में या फिर सुना होगा इसके बारे में, जहाँ पे हम लोग को सिर्फ स्पाइडरमैन नहीं दिखा देता बल्कि वहाँ पे माइल्स मोरालेस भी होता है। लेकिन यहाँ पे इनकी बीच जो भी कन्वर्सेशन होती है वो सब यहाँ पे करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। हालांकि यहाँ पे कैप्टन मार्वल तो है लेकिन यहाँ पे उनसे बैटल करने के लिए टोनी स्टार्क नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये भी जो कहानी है वो किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में होगी। अब यहाँ पे आप लोग का सवाल यह आएगा कि आखिरकार अब मार्वल स्टूडियोज टोनी स्टार्क पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे फेज 4 आ गया है और हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई नया सुपर हीरो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्वल स्टूडियोज अभी से टोनी स्टार्क पे ध्यान देने लगेगा तो ऑडियंस का ध्यान बस उसी पे रहेगा। हालांकि वो एक लेजेंड है लेकिन यहाँ पे अब मार्वल को लगता है कि बाकी सुपर हीरो को भी मौका मिलना चाहिए ताकि ऑल टुगेदर नए एवेंजर्स मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा कास्ट क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे इसलिए दोस्तों टोनी स्टार्क का रेफरेंस आने के बावजूद भी हम लोग को उतनी हाइप नहीं पता चल रही है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मिस मार्वल टीवी सीरीज की जो कि आने वाली है जून में, तो कहा जा रहा था यहाँ पे भी टोनी स्टार्क का एक रेफरेंस था लेकिन उससे फिर हटा दिया गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आगे जाके मार्वल स्टूडियोज आयरन मैन को एक ऑल टुगेदर नया मौका देगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें हाइप की या जानने की तो फैंस इनके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानती है। बस यहाँ पे एक नया मौका मिलना चाहिए, चाहे हम लोग बात करें आयरन मैन 4 की, सिविल वॉर 2 की या फिर एवेंजर्स 5 की। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अपने करंट ओजी एवेंजर्स की तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे कैप्टन अमेरिका यहाँ पे आए थे, उसके बाद उन्हें रिप्लेस कर दिया सैम विल्सन, और यहाँ पे हॉकाई को केट बिशप, उसके बाद हमें थॉर काफ़ी डर लग रहा है। तो दोस्तों माइटी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर के आने का मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को भूल जाएंगे और ऑडियंस ऐसा होने भी नहीं देगी। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग बात करें हल्क की तो यहाँ पे शी हल्क तो आ गई है लेकिन हल्क को एक नया मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ब्लैक विडो की तो ऑलरेडी उसकी जगह येलेना ले ली है, लेकिन टोनी स्टार्क की जगह कौन लेगा अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में? क्या वो उसका दोस्त रोडी होगा या फिर आयरन हार्ट? तो अपने यूनिवर्स में ऑल टुगेदर जो भी ओरिजिनल एवेंजर्स थे उनको कोई ना कोई सुपर हीरो आके रिप्लेस कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑल्टरनेट यूनिवर्स की, अब लोग ने उसे अभी ठीक से देखा भी नहीं है और आगे जाके हम लोग को काफी मौके मिलेंगे टोनी स्टार्क को देखने को। लेकिन हाँ, एक और टीवी सीरीज आ रही है जो कि काफी राज ओपन करने वाली है, जिसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन, जहाँ पे हम लोग को ये पता चलेगा कि स्क्रल कब से हैं अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में और अपनी अर्थ पे भी, और ना जाने क्या क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका भी रिलेशन टोनी से होगा। बहुत लोगों की वियर्ड फैन थ्योरी ये लगा रहे थे कि एवेंजर्स एंड गेम में जो टोनी भाई ने स्नैप किया है वो और कोई नहीं बल्कि एक स्क्रल था। यानी स्क्रल का मन इतना बदल गया कि वो यहाँ पे अर्थ को कॉन्कर करने की जगह पूरी यूनिवर्स को बचा रहे, वो भी थेनोस की आर्मी से। ये बात कुछ हजम नहीं होती है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे हाँ, टोनी स्टार्क की बात तो जरूर होगी। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हम लोग को कोई भी ऑल्टरनेट वर्जन का आयरन मैन दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन 4 की तो उसके बारे में मार्वल स्टूडियोज कब वर्क करेगा, क्योंकि दोस्तों जो भी वो मूवी आएगी वो भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस होगी और यहाँ पे हो सकता है कैंग का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन मैन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।